हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 2027 के बैच का फर्स्ट वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी से, इसमें आपको ह्यूमैनिटी के सारे कंटेंट मिले रहेंगे। ठीक है, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो। ठीक है, अगर टाइम हमें मिला तो 9th और 11th को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए, हम लोग ने पीरियड स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ पॉइंटर्स होते हैं वो हम लोग याद रखते हैं। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ, देखिए इसमें सीबीएसई बोर्ड में आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो टॉपिक हैं, जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें कट करने वाली हैं। इम्पॉर्टेंट पढ़िए, उससे ही सही आपको स्कोरिंग मिल जाएगी। ठीक है, जब एक स्पोर्टिंग इवेंट में फंक्शन जो होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है, तो वो क्या होता है, एक प्लानिंग करता है, एक ऑर्गेनाइज करता है, एक डायरेक्ट करता है। जैसे आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ रखा होगा, सेम एज इट इज़ यू डू इन दिस वन, बट इन दिस फील्ड में हमें स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में बात करना। कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, तो ये बातें आपको याद रखना है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग एक फॉरमोस्ट फंक्शन है स्टार्टिंग में। ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लाने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। भाई आपको कोई स्पोर्ट इवेंट कराना है, ठीक है, एक स्पोर्ट इवेंट कराने के लिए हमें क्या करना, सोचना होगा ना। सोचना कैसे होगा कि भाई आज हम ये करेंगे तो कल ये होगा, कल आया तो ये आपको मेंशन करना है। अब इस लेक्चर में हम आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ रिटन के भी तरकीब बताएंगे। अब इसमें होता क्या, इफेक्टिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैच हुआ, मैच के दौरान जैसे बारिश हो गई तो अब क्या होगा, तो ये चीज़ होती है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ लूप होल्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, आंधी तूफान आ गया, बारिश हो गई, ठीक, ये चीज़ है। प्लान मस्ट बी कंपेयर ऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्री डिटरमाइन गोल होते हैं, उनको अचीव करना होता है। तो ये 25 वर्ड में आपका आई थिंक सो हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है कि जो मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो इवेंट को स्मूथली कंडक्ट कराते हैं, जिससे वो आसानी से उसको गोल को अचीव कर लें और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो इफेक्टिव प्लानिंग में हम लोगों को क्या करना होता है, गोल्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव को आपको मेंशन करना होता है बेटा। इतना क्लियर हो गया। एक स्पोर्ट प्लान शुड बी प्रिपेयर इन ए प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए। प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी आपने उल्टा सीधा अड़म गड़म करते चले गए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट में होना चाहिए कि भैया आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये बात मालूम होगी कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, उसका ऑक्शन कहीं होना है, कहीं होस्ट कोई कंट्री कर रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि 4 साल पहले, 3 साल पहले प्री डिटरमाइन कर लिया जाता है। कैसे पॉसिबल होता है, प्लानिंग की वजह से। गॉट इट। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज नेक्स्ट स्टेप होता है, प्लानिंग हमने कर लिया, अब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन, ऑर्गेनाइजिंग को हाउ टू राइट डाउन इन ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, प्लान का जो एग्जीक्यूशन होता है उसको हम प्लानिंग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर जॉब को, एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करते हैं बेटा। ये आपको याद रखना है बेटा। देन आई विल कंटिन्यू ऑन स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब लोगों को इकट्ठा करना। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना। कौन कौन लोग इकट्ठा होंगे, क्या पब्लिक ऑडियंस? नहीं, पब्लिक ऑडियंस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाफ, यानी कि जो हमारे होल्डर्स होते हैं, जो जॉब करने वाले होते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी होती है। अब एक बंदे की ड्यूटी है लाना सामान को, एक बंदे की ड्यूटी है साफ़ सफाई का ध्यान रखना, एक बंदे की ड्यूटी है कि वो मैनेजमेंट को डील करे। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को भी रखते हैं। ये नहीं कि हम किसी को भी हायर कर ले। ठीक है, जो जिसकी जो जैसी पोस्ट होती है, हर तरह की पोस्ट उनके पास अवेलेबल होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हायरिंग, पर्सनल ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सब एक पार्ट होता बेटा। नेचर और गोल्स को दिमाग में रखा जाता है।
ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड शुड बी डन। जिस तरह की नीड होती है उस तरह से रिक्रूटमेंट करा जाएगा। अब जैसे मान लो कि छोटा मोटा मैच हुआ तो कुछ लोगों को इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा। एक बड़े इवेंट्स में जैसे वर्ल्ड कप है, तो आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, अभी 2026 का वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, उससे पहले वर्ल्ड कप जितने भी हुए आपने देखा होगा क्रिकेट में कि बहुत सी स्टार्टिंग होती, बहुत सा लग्जूरियस चीज़ें होती हैं, सब बट रहा है, सब खाना पीना, डांसिंग इवेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेजन्स पे वो लोग हर तरह से आते हैं लेके। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, जिस तरह से इवेंट्स की नीड होगी वो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब लीडरशिप क्वालिटी को इन बताता है। लेटिंग स्टाफ नो द नीड टू बी डन बाय होम, कैसे करा जाएगा, कब करा जाएगा, कैसे और कब, ये आपको याद रखना है। सुपरवाइज जो होता है कोई पर्सनल जो है वो करेगा और उसको मोटिवेट करेगा, जस्ट लाइक इन यू स्टडी इन बिजनेस स्टडी, राइट। खैर बिजनेस स्टडी आप ह्यूमैनिटी वालों को नहीं लेना है तो समझ जाइए। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब ये भी लीडरशिप को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मीजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग दैम फ्रॉम इरेगुलरिटीज़। ठीक है, यानी कि हम एक सुपरवाइज करने को रखते हैं कि भैया क्या क्या कर रहे हैं लड़के, जो भी हमारे स्टाफ्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज इवेंट्स करना होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है, कमेटी क्या कर रही है, कमेटी किस गोल तक पहुंच रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। बेसिक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्लानिंग होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टाफिंग होता है। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको लिखने हैं, टिपने हैं, आप कर लिएगा। फॉर्मेशन ऑफ कमेटी क्या होता है बेटा, कमेटी की कैसे फॉर्मेशन होती है थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले अलग अलग वेरियस कमेटी होती, सिस्टमेटिक। एक ही कमेटी नहीं होती कि हमने एक कमेटी बना दिया हो गया भैया, ऐसा नहीं है। अभी आपको मुलाकात करने को मिलेगा। ठीक है, एज वी डिस्कस कंडक्ट द स्पोर्ट्स ए लॉट ऑफ प्रोफेशनल प्लानिंग होती, प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग लेवल की कमेटी बनाई जाती, जैसे टॉप है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, इस तरह की मीटिंग्स बनाई जाती डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एरिया ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। इंटरम्यूरल इवेंट्स होते हैं। इंटरम्यूरल का मतलब यानी कि कुछ जो है अपने ही क्लास वाले, जो अपने ही लोग होते हैं वो, ठीक है, इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, अपने स्कूल वाले, अपने कॉलेज वाले, एक्स्ट्रा म्यूरल में दूसरे वाले कॉलेज वाले। ठीक है, ये सब जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। वेयर एज एक्स्ट्रा म्यूरल में डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर को बुला लेते हैं, बाहर से डिप्टी डायरेक्टर को बुला लेते हैं, सुपरवाइज़र होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, टॉप लेवल के होते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंट्राम्यूरल में क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं टॉप लीडर में, जबकि एक्स्ट्रा म्यूरल में डायरेक्टर होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, मिडिल डिपार्टमेंट में जो क्या होता है, हेड होता है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है। मेडिकल में, सॉरी मेडिकल नहीं, मिडिल में एग्जीक्यूट द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपको याद रखना है। लोअर लेवल में क्या होते हैं, टीचर्स को लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को लेके आते हैं, फिनांस को लेके आते हैं, ये आपको याद रखना है। हायरार्की का मतलब यानी कि चेयरपर्सन है, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, ये सबसे हेड होगा। फिर उससे नीचे जो होता है फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा, यानी कि कन्वीनर होगा। फिर मेंबर होंगे, फिर हेड ऑफ द गर्ल्स होंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हायरार्की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कंडक्ट एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब यानी बाहर खेलने जाते हैं तो हमें क्या करना होगा, फिजिकल एजुकेशन का डायरेक्टर एंड स्पोर्ट्स इन द स्टेट पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हो गई। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, कन्वीनर हो गया। फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं वो आ गए। देयर इज़ ए नो फिक्स नंबर ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, इसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ कमेटी नहीं होती है, बट लार्जली 4 कमेटी अंडर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ठीक है, सब नहीं होते कि हर टाइम हर जगह जो है कमेटी खोल के बैठ गए। एक कमेटी टेक्निकल होती है, कोई भी इश्यूज़ होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड, वो एक कमेटी ऐसी होती है जो पैसा देती है। एक कमेटी जो होती है मार्केटिंग देती है, उसके भी अपने होते हैं। एक लॉजिस्टिक होती है। ये सब अपनी अपनी कमेटी होती हैं। टेक्निकल कमेटी का मतलब क्या होता है, इसमें भी
जितने भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, मैच के कंडक्ट कराने के लिए रेफरी है, जज है, कीपर है, ये सब लाना पड़ेगा। टाइम कीपर है, ये सब आपको देखना पड़ता है, उनको लेके आना पड़ता है। प्री स्पोर्ट्स इवेंट, ड्यूरिंग स्पोर्ट और पोस्ट स्पोर्ट, ये 3 सेगमेंट होते हैं, इसको आपको याद करना होता है। स्पोर्ट शुरू होने से पहले क्या होता है बेटा, टेक्निकल कमेटी पुट फॉरवर्ड परचेज इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट्स खरीदती है, सबको इनविटेशन भेजती है, कंफर्मेशन लेती है, क्लीनिंग करती है। क्लीनिंग इंपॉर्टेंट होती है, परचेज इक्विपमेंट सब इंपॉर्टेंट होता है भैया। जहाँ बैठेंगे लोग, बैठेंगे, सामान रखेंगे, कैलकुलेशन होगा, तो सारे इक्विपमेंट्स तो होने ही चाहिए ना। ठीक है, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट करना चाहिए, फिक्सचर को प्लान करना चाहिए। तो ये सब प्री इवेंट्स हैं। प्री इवेंट्स का मतलब शुरुआत से होने से पहले, ठीक है, प्रिपरेशन। अब जैसे मान लो अभी IPL चल रहा है, तो IPL में क्या होता है, फिक्सचर बनाता है, ठीक है। तो IPL में बता दिए भैया 70 मैच होंगे, इनकी डेट ये चीज़ है, तो ये हमें प्री स्पोर्ट्स कमेटी होती है। फिर उसकी तरह से अरेंजमेंट करना होता है, ट्रैफिक को बताना होता है कि भैया आज के दिन मैच है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, थोड़ी सी ट्रैफिक को देख लो। ड्यूरिंग मैच में क्या होता है, अभी ये टेक्निकल कमेटी जो होती है, मैच को जब कंडक्ट हो रहा होता तब देखती है, जूरी होती है, क्लीनिंग स्टाफ होता है, यानी कि खा पी के सारी सामान फेंक के भाग गए और कुछ साफ़ सफाई नहीं हो रही, ठीक है, उसको ऑन द स्पॉट साफ़ सफाई करने वाले भी लोग रहते हैं। स्कोर शीट को चेक करा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, पोस्ट का मतलब भैया मैच अब ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैच ख़त्म हो जाने के बाद लोग क्या करेंगे, टेक्निकल कमेटी अरेंज क्लीनिंग एंड लेआउट द फील्ड, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, प्लेसिंग ऑफ इक्विपमेंट बैक टू स्टोर। व्हाट डज इट मीन, भैया प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब जितने जितने सामान आप लोग लेके आए थे सब अपने साथ ले जाओ, जो यहाँ पर रखा हुआ है वो उसको सही अपनी जगह पे बैक प्लेस पे रख दो। ये होता है मेन। लॉजिस्टिक कमेटी का मतलब क्या होता है, ए कमेटी अंडर वाइड स्कोप ऑफ वर्क, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रॉडनिंग है, लॉजिंग है, रिफ्रेशमेंट है, ये सब है। डेकोरेशन करने वाली सेरेमनी, ठीक है, जैसे मान लो कि मैच वैच होता नहीं, तो बिफोर मैच से अब पहले बहुत से लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो अपने इजहार को व्यक्त करते हैं, तो इस तरह की कमेटी होती है, उसको हम लॉजिस्टिक कमेटी कहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से लेके बोर्डिंग है, लॉजिंग है, खाना है, पीना है, डेकोरेशन है। लॉजिस्टिक कमेटी जो होती है जनरली हायर करती है फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर, अरेंजमेंट ऑफ द विक्ट्री सेरेमनी। अब देखो विक्ट्री सेरेमनी होती है तो देखा होगा पटाखे फूटते हैं, बहुत महंगे महंगे वाले, कॉस्टली, ठीक है, ये नहीं कि 10 रुपए का सिंघाड़ा फोड़ दिया कि जीत गए, ठीक है, ये सब कभी नहीं होता, ठीक है। रिसेप्शन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लाइट है, साउंड है, ये सब चीज़ आपको देखनी होगी। प्री स्पोर्ट्स इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ लॉजिस्टिक कमेटी टू अरेंजमेंट ऑफ परचेज स्टेशनरी। अब यहाँ पर चेयर को ख़रीदना है, टेबल को ख़रीदना है, सब सामान आपको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। लाइट और साउंड को देखना होता, बकेट्स खरीदनी होती हैं, बुके खरीदनी होती हैं, इनविटेशन भेजना होता है। इनविटेशन का मतलब ये सबको बुलाओगे भी तो। अब जैसे मान लो क्रिकेट मैच है तो आपको देखा होगा कि बहुत से लोगों को पास मिलता है बेटा, ठीक है, तो ये प्री मैच होता है, उसको वही हैप्पी गेस्ट। अब देखा, यही सब चीज़ें हम बता रहे थे बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, वाइल द इवेंट्स आर प्रोग्रेस, लॉजिस्टिक कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ओपनिंग सेरेमनी। जैसे अब रजिस्ट्रेशन कराना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर, रिफ्रेशमेंट है। ड्यूरिंग में आप हमेशा याद रखना रिफ्रेशमेंट को मैनेज कर लेना बेटा। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है, खाना पीना हो गया, मैनेजमेंट किस तरह से होता है, मेडल वेडल कैसे क्या होता है, ये हैंडलिंग द मेडल। फिर पोस्ट इवेंट्स में क्या होता है बेटा, लॉजिस्टिक सुपरवाइज द क्लीनिंग ऑफ द वेन्यू। क्लीनिंग सब में लिख देना बेटा, कुछ लिखो या ना लिखो, क्लीनिंग। फिर फिनांस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर पैसे की बात आ गई, प्लानिंग है, काउंटिंग है, फाइनलाइज स्पॉन्सरशिप, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फिनांस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कंडक्टिंग इवेंट्स। भाई इतना सब कुछ कर रहा है तो इसमें पैसे की तो ज़रूरत होती है, रोकड़े की ज़रूरत होती है। अगर रोकड़ा ही नहीं है तो भैया मैच कैसा। तो प्री इसमें भी आएगा, प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिनांस। फिनांस होना चाहिए, बजट होना चाहिए भैया, 10,000 करोड़ में होना चाहिए। अभी जैसे मान लो कि आपने देखा कि वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें लाना लगाना, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग करना, देखना भालना, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही, करोड़ों अरबों लोग,
ठीक है। तो ये प्री इवेंट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देना होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मैच के दौरान क्या होना चाहिए भैया, मैच के दौरान क्या होना चाहिए, फिनांस कमेटी इनफ्लो आउटफ्लो देखती है पैसे का, मेडल वेडल देना, सैलरी देना, सॉरी सैलरी नहीं, जब मैच मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज़ है, ये सब चीज़ दिए जाती है बेटा। मैच ख़त्म हो जाने पे बिल और अकाउंट को सेटलमेंट करा जाता है। प्रिपेयर द फिनेंशियल रिपोर्ट, भैया कितना पैसा लगा, ये आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना बेटा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है। अब हम लोगों का बारी आएगी मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग कमेटी में क्या होता है, सारी स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं बेटा, स्पॉन्सरशिप को, ठीक है, ठीक है। मार्केटिंग में सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी है, ईमेल है, ये सब आपको याद रखना बेटा। प्री स्पोर्ट्स इवेंट क्या होता है, स्ट्रेटजी करता है, स्पॉन्सरशिप, पब्लिकली एन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रेस रिलीज़ है, मीडिया के साथ बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन बता रहा है, रिक्वायरमेंट्स को बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पोस्ट इवेंट्स में क्या होता है, मैच ख़त्म हो जाने के बाद जो है कमेटी जो है एक प्रेस रिलीज़ कर देती है और रीटेलीकास्ट कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, हमने पढ़ा दिया है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। प्रिंट मीडिया किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स किससे रिलेटेड है, फिनांस से है। पब्लिकेशन ऑफ शुड बी डन, पब्लिकेशन किस में होता है। अब ये आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो आई थिंक सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। कोशिश यही करेंगे कि ह्यूमैनिटी को हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में या इस चैनल में ह्यूमैनिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू।